नमस्कार दोस्तों। फिरोज़ गांधी 12 सितंबर 1912 को पारसी परिवार में बॉम्बे में एक बच्चे का जन्म होता है, जो इस समय वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र भारत के नाम से जाना जाता है। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और बड़े बेटे राजीव गांधी, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, और छोटे बेटे संजय गांधी, जिन्होंने आपातकाल नसबंदी जैसे निर्णय लिए। बड़ी बहू सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहीं, और छोटी बहू मेनका केंद्र में मंत्री रही। इस समय कांग्रेस पार्टी से विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी पोता, और सांसद प्रियंका वाड्रा पोती, और वरुण गांधी, ये वो परिवार हैं जिन्होंने कई सालों तक भारत की बागडोर को अपने हाथों में रखा और अपने हिसाब से चलाया। लेकिन दुख की बात ये है कि आज इनका परिवार, जो मेन जड़ है फिरोज गांधी इनका, उनको ये कभी याद नहीं करते हैं। ना जाने कांग्रेस कितने प्रकार की योजनाएं चलाई, मगर फिरोज गांधी के नाम से कोई भी योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश का ज़िला प्रयागराज में पारसी कब्रिस्तान में उनकी राख को दफनाया गया। पर अफसोस की बात यह है कि गांधी परिवार से अगर पता किया जाए कहीं से न्यूज़ पे, तो ऐसा मालूम होता है कि 2-4 बार ही कोई व्यक्ति आया है। बाकी ना तो कोई उनको याद करता है, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो, उन्हें जल्दी कोई याद नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जनता के साथ साथ इतिहास के पन्नों से इनके परिवार का भिन्न स्नेह इनके ऊपर कम दिखाई दिया है। मगर एक बात है, इनकी जाति को लेकर कर देश में हमेशा से भ्रम बना है। यहाँ तक कि अगर इंटरनेट पे देखा जाए तो कोई कोई लोग इन्हें मुसलमान भी बता रहा है। पर स्वीडन के एक मशहूर लेखक बर्टिल फाक की किताब में फिरोज द फॉरगेटन गांधी में पारसी होने का प्रमाण मिलता है। तो आज ये जो बुक है, इसमें जो पारसी होने का इनका प्रमाण मिल रहा है, मैं पूरा इसका क्रॉस कर रहा हूँ आप लोगों को। उससे पहले अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि सन 1912 में बॉम्बे के एक पारसी परिवार में जहांगीर फरदूस गांधी के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, जिनका नाम फिरोज जहांगीर गांधी, और इनके माता का नाम रतिमाई गांधी था। इनके पिता एक इंजीनियर थे। पिता के मौत के बाद उनकी मां 1915 में फिरोज गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश का ज़िला प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकर आ गए। अब बात यहाँ ये फंस रही है कि स्वीडन के लेखक बर्टिल फाक की किताब के अनुसार इनका नाम गांधी था, तो गांधी कैसे पड़ गया। बर्टिल फाक की किताब के अनुसार फिरोज गांधी जब राजनीति में आए तो अखबारों में उनके सरनेम गांधी के बजाय गांधी प्रिंट करने लगे। तब से इनके नाम के साथ गांधी ऐसे चिपक गया जो आज तक पीछा नहीं छोड़ा। मगर इसमें बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के ये अपना नाम गांधी रख लिए हैं। मगर प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में एक पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र है, जो इस बात पर मुहर लगाती है कि ये पारसी थे। अब बताता हूँ मैं आपको कि इंदिरा गांधी के साथ इनकी शादी कैसे हुई। ये भी एक लव स्टोरी से कम नहीं है। फिरोज और इंदिरा की लव स्टोरी काफ़ी चर्चित रही। दरअसल इंदिरा की मां कमला नेहरू एक आंदोलन करने के दौरान एक कॉलेज के सामने धरना देते समय बेहोश हो गई थी, और फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी। इस बीच
फिरोज उनके घर जाने लगे थे जिससे कमला का हाल चाल ले सकें। यहीं पर फिरोज और इंदिरा गांधी एक दूसरे के करीब आए। वो साल 1933 का समय था जब 21 साल के फिरोज ने 16 साल की इंदिरा को शादी के लिए प्रपोज किया। हालांकि इंदिरा ने इस प्रपोजल को साफ इनकार कर दिया। समय बीतता गया और फिरोज गांधी जी राजनीति में सक्रिय होते गए। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब इंदिरा और फिरोज फिर एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और शादी करने का फैसला ले लिया। हालांकि इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और उनकी राजनीति इससे प्रभावित हो सकती थी। ऐसे में महात्मा गांधी ने नेहरू को समझाया और अपना गांधी सरनेम उपाधि के तौर पर फिरोज को दिया। ऐसे भी कुछ इतिहासकारों का कहना है। इसके बाद फिरोज गांधी और इंदिरा दोनों हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर लिए, मगर शादी होने के बाद इनकी जीवन रेखा बहुत उथल पुथल रही। जब जीवन की आखिरी पड़ाव आया तो फिरोज गांधी बिल्कुल अकेले पड़ गए। इतने बड़े परिवार का मुखिया जो जड़ था, जो एक नींव है, जो कि भारत की राजनीति में हमेशा से अपना एक हाथ लगाते हुए चला आ रहा है, उसका मुखिया अपने अंत समय में अकेला पड़ गया। अपनी ही सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैये की वजह से फिरोज के अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रहे। इसका असर इंदिरा के साथ भी उनके रिलेशन पर पड़ा और एक समय ऐसा आया जब फिरोज और इंदिरा गांधी अलग अलग रहने लगे। फिरोज जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे तो काफ़ी अकेले हो चुके थे। साल 1958 में उन्हें पहला हार्ट अटैक और साल 1960 में दूसरा हार्ट अटैक पड़ा और 47 साल की उम्र में फिरोज गांधी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो भाइयों, आज मैं ये आशा करता हूँ कि फिरोज गांधी जी को लेकर के जो आप लोगों में कई एक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, उसको स्वीडन के लेखक बर्टिल फाक के किताब के अनुसार ये सिद्ध होता है कि फिरोज गांधी थे, गांधी नहीं थे। और उनका गांधी नाम कैसे पड़ा, उनके ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल शब्दों में बताया हूँ, क्योंकि इनके नाम को लेकर के और ये एक ऐसे गुमशुदा होते जा रहे हैं इतिहास से, ये बिल्कुल एक छीण होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ कि जिन लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, काफ़ी कुछ नेट में देखने को मिलता है, कोई मुसलमान बता रहा तो कोई कुछ बता रहा तो कोई कुछ बता रहा, अगले अगले हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय है। तो उस पर जो लिखित रूप में एक स्वीडन के लेखक हैं, उस किताब के अनुसार ये पारसी ही थे और प्रयागराज के मम्फोटगंज के इलाके में एक पारसी कब्रिस्तान में इनकी कब्र होना भी इस बात को दर्शाता है और सत्यता को प्रमाणित करता है कि ये पारसी ही थे। पर इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी और इतना बड़ा एक राजनेता पत्रकार होने के बावजूद भी आज इनके परिवार वाले इनको किसी प्रकार से याद नहीं करते हैं। इनके कब्रिस्तान पे ऐसा मानना है कि अगर देखा जाए कि दो तीन बार राहुल गांधी जी और एक बार सोनिया और एक बार आपके प्रियंका गांधी जी आए हैं, उसके बाद से इनके पुण्यतिथि पे और न जन्म तिथि पे किसी प्रकार से कोई इनके कब्रिस्तान पे नहीं आया, जो ये चीज़ को दर्शाता है कि इनके परिवार का मोह इनके ऊपर से भंग जैसे हो गया है। क्योंकि इनकी जो जीवन रेखा है और जो इनकी एक जीवन परिचय है, ये बहुत ही अलग ढंग को दर्शाता है
ये थे तो एक राजनीतिक परिवार से, पर इनके नाम पे आज तक कांग्रेस सरकार इतने साल तक भारत में राज की, पर कई प्रकार की योजनाएं चलाई कांग्रेस, पर इनके नाम से किसी प्रकार की योजना को नहीं चलाया, जो इस बात को दर्शाता है कि इनको जो सम्मान मिलना चाहिए थे परिवार में वो कभी नहीं मिला, जिसके चलते ये अपने ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में एकदम अकेले पड़ गए, और ऐसे अकेले पड़ गए कि इनको सदमे में या किसी प्रकार का, जब कोई इंसान को सदमा लगता है तभी अटैक आता है, इनको अटैक आया और 47 साल के ही उम्र में ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताया हूँ गूगल से सर्च करके हैं, या तो कहीं ना कहीं न्यूज से हैं, या कोई न कोई बुक इसे प्रमाणित करती है। उन बातों को बताया हूँ, इसमें मैं अपनी कोई किसी प्रकार की खुद की बात नहीं बताया हूँ। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।